हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कहा इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः। ये जो देवों को दिया हुआ है वो हमारे को इष्ट भोग दे देते हैं, जो हम चाहते हैं उससे कहीं ज्यादा ही मिल जाता है। कहाँ 2 घंटे की सेवा, उस 2 घंटे की सेवा के बदले जो सुयश मिला है वो तो बहुत बड़ा है हमें। और हम यहाँ देखते हैं जैसे अब हमारी क्या औकात, हम सामान्य भाई बहन यहाँ पर आकर के, और जैसे ही श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के शरणाश्रय में आकर के, चरणाश्रय में आकर के हमने कहा कि हमारा जीवन राष्ट्र की सेवा में, गुरु की सेवा में समर्पित है। तो अब पतंजलि योगपीठ में जो कुछ भी है उस सब का हम सदुपयोग कर सकते हैं। तो देखो छोटा सा देखिए कितना बड़ा मिलता है। तो ऐसे यज्ञ में होता है, 1 चम्मच घी डालते हैं या 1 चम्मच सामग्री डालते हैं तो हमें बदले में अनंत गुणा मिलता है। जैसे धरती में हम 1 दाना बीज डालते हैं तो बदले में हमें उस धरती माता से अनंत गुणा होकर के मिलता है। ये यज्ञ की भावना है। तो इस तरह से हम इस सृष्टि से और जो दैवी शक्तियां हैं उनको भावयत परस्परम भावयंत, परस्पर उनसे प्रीति करते हुए, उनके प्रति पूजा का भाव रखते हुए बहुत बड़ा लाभ हमारे जीवन में हो सकता है। और ऐसे ही भगवान का, तो हम इसको पहले अपने जो लौकिक जीवन है उसमें हम इसको करके देखें। आप अपने माता पिता को, अपने भाई हैं तो अपनी पत्नी को, और बहनें हैं तो अपने पति को, अपने सास ससुर को, जो भी अपने घर में सदस्य हैं, आप उनका प्रियाचरण एक बार करके देखें जिससे उनको खुशी मिलती है। आप उनका सम्मान करके देखें, फिर देखो वो आपको कितना देते हैं, उनके मन में कितना आपके प्रति सम्मान और आशीर्वाद उमड़ के आता है। आप कहेंगे जी कभी कभी तो ऐसे होता है कि हम तो करते हैं और वो समझते ही नहीं है, वो हमारी वीकनेस समझते हैं उसको। तो समझें, लेकिन हमें कितना अच्छा लगता है। और ये ज्यादा देर तक चल नहीं सकता है कि आप उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करें और वो बदले में आपको ना समझें। ये थोड़े दिन तो हो सकता है कुछ दिन के लिए उनको ये लगे कि आप नाटक कर रहे हैं, कुछ दिखावा कर रहे हैं। लेकिन यदि आप बराबर पुरुषार्थ करके और प्रयास पूर्वक अपने उस सदाचरण को बराबर बनाए रखें निरंतर, तो एक दिन उनको समझ में आ जाता है। और फिर हमें कोई आगे किसी स्वर्ग की अभीप्सा भी नहीं होती है। जिनके माता पिता, जिनके गुरुजन या जिनके संबंधी अत्यंत आशीर्वाद देते हैं, जिस व्यक्ति को अत्यंत कृपा होती है उनके ऊपर, तो वो व्यक्ति पूर्ण तृप्त रहता है। वो बस अपनी सेवा किए जाता है और पूर्ण तृप्त रहता है। और नहीं तो व्यक्ति घर में तृप्त था नहीं, घर में यज्ञमय जीवन जिया नहीं, तो फिर वो कहता है चलो किसी संगठन को ज्वाइन करते हैं, तो किसी संगठन की सेवा करेंगे। फिर किसी संगठन को ज्वाइन करता है, अब थोड़े दिन तो वहाँ अच्छा लगता है, लेकिन वहाँ पर भी फिर उस व्यक्ति की जो अपेक्षाएं वो लेना चाहता है दूसरे से। तो ये हमारे हाथ में नहीं है कि जैसा हम लेना चाहते हैं और जितना लेना चाहते हैं उतना हमें वहाँ से मिल जाए, ये जरूरी नहीं है। और जब हमें वहाँ से उतना नहीं मिलता है तो व्यक्ति फिर संगठन में भी हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, शिकायतें करने लग जाता है, फिर छोड़ भी देता है। तो हमें कहीं ना कहीं मूल यज्ञ को पकड़ना है। यज्ञ से सुख मिलता है। अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, पूरे इस भुवन की, और एक भुवन का छोटा मॉडल ये हमारा शरीर और हमारा अस्तित्व, व्यक्तित्व, हमारी इंद्रियां, मन, प्राण, आत्मा, ये भी है। तो इस सब का जो मूल है वो यज्ञ है।
तो यज्ञ का जो मैंने अर्थ बताया था, यज्ञ का मतलब है ऐसा सोचना विचार से, ऐसा बोलना वाणी से, ऐसा करना हाथों से, ऐसा भाव रखना हृदय से, जिससे मेरे को सुख मिलता है, मुझे अच्छा लगता है, और वैसा ही फिर दूसरों के प्रति भाव रखना, निश्चित रूप से उनको भी अच्छा लगेगा। अब हम कभी कभी ऐसे शब्द किसी दूसरे के सामने बोलते हैं और फिर हम कहते हैं कि उनको बताना मत, वो ना ऐसे ऐसे करते हैं पर उनको बताना मत, वो अच्छे नहीं है। जब हमने कहा उनको बताना मत, तो इसका मतलब वो शब्द बताने योग्य नहीं है। अगर कोई किसी की प्रशंसा करे, किसी की बड़ाई करे, तो वो व्यक्ति कभी ये नहीं कहेगा कि उसको बताना मत, क्योंकि प्रशंसा तो हम कहेंगे कि उसको जरूर बताना, हम उसको कितना अच्छा मानते हैं। पर जब हम किसी की निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, दोष ढूंढते हैं, तो ही हमें ये बात कहनी पड़ती है कि उनको कहना मत। तो आप ये सोच लीजिए कि जो शब्द कहने योग्य नहीं है, निश्चित रूप से वो सोचने योग्य भी नहीं है और वो करने योग्य भी नहीं है। तो आप दूसरे व्यक्ति के ऊपर क्यों डिपेंड होते हैं कि वो ना बताए? आप अंदर से ही उसको हटा दो, आप ही मत सोचो। आप उसको सोचें भी नहीं, आप उसको बोलें भी नहीं, बस फिर आप निश्चिंत हैं, आपको किसी का डर नहीं है। तो खैर, यज्ञ की बात चल रही थी। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तैर दत्तान प्रदायेभ्य यो भुंक्ते स्तेन एवस। उस भगवान के द्वारा दिया हुआ, उन देवों के द्वारा दिया हुआ, तैर दत्तान, उनके द्वारा दिया हुआ, प्रदायेभ्य, जो हमें दिया गया है, उसको यो भुंक्ते, जो स्वयं अपने लिए ही प्रयोग करता है, भोग करता है, स्तेन एव सह, वो तो चोर है। अब बाहर से कोई व्यक्ति हमें यूं कह दे तुम तो चोर हो, तो हमें कितना बुरा लगेगा। और यहाँ हमें गीताकार कह रहे हैं कि यदि आप भगवान के दिए हुए पदार्थों को बिना यज्ञ के अकेले अपने लिए ही प्रयुक्त करते हैं, तो आप चोर हैं। तो ये इतना कठोर शब्द यहाँ पर गीताकार ने कहा है। और आगे कहा, यज्ञ शिष्टा असिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुंजन्ते तु अघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ शिष्टा अशिन संत, जो यज्ञ शेष, यज्ञ शिष्ट अशिन, जो यज्ञ से शेष बचा, जैसे यहाँ यज्ञ कर रहे हैं तो यहाँ तो हम सारा डाल देंगे, यहाँ कुछ भी नहीं बचाएंगे, पर जो आहुति देते हैं स्विष्टकृत आदि, तो थोड़ा प्रसाद बचता है, फिर उसका प्रसाद बांट के खाया जाता है। तो वो सिंबॉलिक है, जो हमने इसमें डाला वो इस सारे ब्रह्मांड में, वायुमंडल में फैल गया, और वो जो हम खाएंगे वो हवा का हम श्वास के माध्यम से जो भोग करेंगे, वो जो एनर्जी एक बन रही है इस यज्ञ के आसपास, उसका जो हम उपभोग करेंगे, उसको यज्ञाशिष्ट अशिन कहा है यहाँ पर। यज्ञाशिष्ट अशिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय, सब पापों से वो छूट जाता है। तो सब पाप का मतलब है ये जो बैक्टीरिया आदि हैं, कोरोना जैसे वायरस हैं, इन सब पापों से वो व्यक्ति छूट जाता है जो यज्ञ शेष को खाता है। और इसको व्यवहारिक जीवन में और आध्यात्मिक जीवन में इस तरह से देखेंगे कि जो सबके खुशियों के लिए अपने जीवन को लगा देता है, तो उसके जीवन में दुख हो ही नहीं सकता है फिर, क्योंकि उसका अपना कोई कामना रहती नहीं, उसकी एक ही कामना है कि मैं दूसरों को सुख दूं। और ये हम अपने परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में देखते हैं। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का सुबह से लेकर सुबह 3:30-4 बजे उठ जाते हैं और रात को 10 बजे तक, और ये 365 दिन की दिनचर्या है। तो उनका एक ही एजेंडा रहता है पूरे दिन भर कि कैसे मैं दूसरे लोगों को खुशियां दे सकूं, कैसे उनको सुखी करूं। तो कभी वो योग के माध्यम से हमें नया जीवन देते हैं, नई प्रेरणा देते हैं, नए विचार देते हैं। आयुर्वेद के माध्यम से हमें खुशियां देते हैं। कुछ बच्चों को शिक्षा के माध्यम से उन्नत बना करके उनको खुशियां देते हैं। फिर स्वदेशी के कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ उत्पाद बना करके अपने देश के लाखों लोगों को उसमें रोजगार मिलता है,
देश का पैसा देश में बचता है। कम से कम एक सन्यासी, दुबले पतले सन्यासी ने आज प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 5 लाख लोगों को रोजगार दिया हुआ है। ये जितने भी उत्पाद बनते हैं तो उसका रॉ मटेरियल तो किसानों के खेत से ही आता है, कहीं उनके घर में जो पशु हैं गाय आदि, उनसे गौमूत्र आदि के रूप में आता है। तो कितने लोगों को खुशियां दी हुई हैं। तो कहीं स्वदेशी के माध्यम से, कहीं शिक्षा के माध्यम से, योग के माध्यम से, पूरे दिन भर सुबह से शाम तक एक ही एजेंडा है कि दूसरे लोगों को कैसे खुशियां दी जा सकें। तो ये जो जीवन है इसको कहा यज्ञमय जीवन। तो उस व्यक्ति के तो सारे पाप अपने आप ही धुल जाते हैं। सेवा से बहुत बड़ा लाभ होता है, पर बस हमें इतना ध्यान रहना चाहिए कि वो सेवा सेवा बनी रहे और वो उसमें श्रद्धा बनी रहे। वो सेवा बिजनेस ना बन जाए कहीं कि हमने इतना किया तो हमें इतना मिलना चाहिए, तो फिर उस व्यक्ति को दुख से कोई बचा नहीं सकता है, फिर तो उसको दुखी होना ही पड़ेगा। जब व्यक्ति अपेक्षाएं कर लेता है ना, अब हम देखते हैं अपने संगठन में, देखते हैं कुछ भाई बहन खूब सेवा करते हैं, अपने पास से कितना समय लगाते हैं, वो कितना खर्चा भी करते हैं, पर बस छोटी सी एक बात के ऊपर वो दुखी हो जाते हैं। कि महिला प्रभारी ने कहा कि भाइयों से ज्यादा काम तो महिला समिति करती है, पर जब स्वामी जी महाराज ने नाम उच्चारण किया तो भाइयों का नाम पहले लिया, हमारा बाद में लिया। इतनी सी बात से दुखी हो गए, बताओ। तो ये कामना जो है ना, ये फिर हमें अच्छा काम करके भी यदि श्रद्धा की कमी है और हमें कुछ चाहिए दूसरे से, तो वो सेवा फिर हमारी या तो सेवा नहीं रहती है और या तो उसको तामसिक सेवा कहेंगे। सेवा करके व्यक्ति दुखी हो ही नहीं सकता है। सेवा करते हुए यदि व्यक्ति दुखी है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो सेवा नहीं हो रही है। फिर तो सेवा यदि होती है, यज्ञशिष्ट सिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुंजते तु अघम पापः ये पचन्त्यात्म कारणात्। अपने सुख के लिए ये पचंती, जो पकाते हैं, अर्थात जो कर्म हम अपने सुख के लिए करते हैं, तो यहाँ पर कहा ते तु अघम पापः, वो तो केवल पाप को ही प्राप्त होते हैं, पाप को ही खा रहे हैं। जो केवल अपने लिए पकाते हैं, माने वो जो संसार की वस्तुएं इसलिए इकट्ठी करते हैं कि इसलिए मेरे को सुख मिलेगा, तो वो तो दुखी होने का अचूक उपाय। और जो वस्तुओं को इसलिए संग्रह करते हैं कि इससे मैं लोगों को सुख दूंगा, सेवा करूंगा, ये सुखी होने का अचूक उपाय है। और दोनों प्रकार के उदाहरण हमारे सामने हैं। हमारे पास शब्द प्रमाण भी है और प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। प्रत्यक्ष से आगे तो कुछ होता नहीं है। स्वामी जी महाराज भी वस्तुओं का संग्रह करते हैं, धन का भी संग्रह करते हैं, लेकिन वो किस लिए करते हैं? दूसरों की खुशियों के लिए, कि मैं इस देश के लिए, इस देश के बचपन के लिए, इस देश के यौवन के लिए मैं क्या ऐसा कर दूं कि आने वाली पीढ़ियां सुखी रहें। ये जो भाव है ये उनको 24 घंटे फ्रेश रखता है। वो सुबह 5 बजे भी उतनी ही ऊर्जा से भरे हुए होते हैं और रात को 10 बजे सोते हुए भी उतनी ऊर्जा से भरे हुए होते हैं। लोग उनको कुछ कुछ टॉन्टिंग करते रहते हैं, आरोप लगाते रहते हैं, केस मुकदमा करते रहते हैं, वो फिर भी उतने ही प्रसन्न रहते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर वो ही भाव भरा हुआ है दूसरों की खुशियों के लिए। और जो व्यक्ति, जैसे हम अपने घर परिवार में देखते हैं, हम बिजनेस व्यापार करते हैं, छोटे से उद्देश्य के लिए जीते हैं, तो सारे काम करके धन कमा के भी हम दुखी ही रहते हैं। क्योंकि मूल में भाव ये है कि ये सारा संग्रह मैं अपनी खुशियों के लिए कर रहा हूँ, इससे मुझे खुशी मिले, सुख मिले। तो अपने लिए सुख की कामना करना ये दुखी होने का अचूक उपाय है। बिल्कुल नहीं चूकेंगे, आप दुखी हो ही जाएंगे। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमें सुखी होने वाला सूत्र पकड़ना है या दुखी होने वाला पकड़ना है। सुखी होने वाला पकड़ना है तो ये यज्ञ है। तो यज्ञ, ये भी यज्ञ है। और दूसरा जीवन में यज्ञ श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का जीवन है। यदि हम ये वाला यज्ञ करें रोजाना
तो ये हमें प्रेरणा देता है कि दिन भर ऐसे सुगंध उठाते रहना अपने जीवन से, जैसे श्रद्धेय स्वामी जी उठा रहे हैं। तो ये तो सुखी होने का उपाय है। और यदि दुखी होना है तो ये कभी मत करना, तो फिर कोरोना भी आएगा, फिर चिकनगुनिया भी आएगा, फिर डेंगू भी आएगा, मोटापा भी आएगा, बीपी शुगर भी आएगा, और उसके साथ फिर तनाव भी आएगा, डिप्रेशन भी आएगा, फिर उसके साथ झगड़े भी होंगे, और वो जो बड़े बड़े मकान बनाए थे वो खाली पड़े रह जाएंगे और हम यहाँ से दुखी होकर के जाएंगे। ये दुखी होने का उपाय है। तो ये यज्ञ हमें बहुत कुछ सिखाता है। इसी प्रकार से गीता में ही 17वें अध्याय में प्रारंभ में ही अर्जुन ने पूछा भगवान कृष्ण से, ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्णः सत्वम आहो रजस्तमः। पूछा यहाँ पर अर्जुन ने कि हे कृष्ण, ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य, जो शास्त्र की विधि को नहीं जानते हैं, जिन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े हैं, जिनको ये नहीं पता कि हम कैसे कर्म करें, कैसे यज्ञ करें, कैसे मंत्र बोलें, कैसे वेद पढ़ें, ये उनको नहीं पता है। लेकिन यजन्ते श्रद्धयान्विताः, लेकिन श्रद्धा तो है उनकी, श्रद्धा पूर्वक वो यजन करते हैं। तेषाम निष्ठा का, तो उनकी निष्ठा कैसी मानी जाएगी? जिनको शास्त्र के बारे में नहीं पता है लेकिन वो श्रद्धा युक्त होकर के करते हैं, तो उनकी निष्ठा कैसी है? सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है, कैसी है? तो इसका उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तापसी चेति तां शृणु। कहा कि देखो 3 प्रकार की श्रद्धा होती है, देही नाम, सब आत्माओं की, मनुष्यों की 3 प्रकार की श्रद्धा होती है, और सा स्वभावजा, वो स्वाभाविक होती है, राजसिक, तामसिक और सात्विक। तो कह रहे हैं जो भी कर्म हम करते हैं सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारतः श्रद्धामयो अयम पुरुषः यो यत् श्रद्धः स एव सः। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति, कह रहे हैं जैसे सत्व का मतलब है अंतःकरण, जैसा जिसका अंतःकरण है उसके अनुरूप ही उस व्यक्ति की श्रद्धा होती है। किसी का अंतःकरण सात्विकता से युक्त है तो उसके सब कर्म सात्विक श्रद्धा से युक्त होंगे। किसी का अंतःकरण राजसिकता से युक्त है तो उसके सब कर्म राजसिक श्रद्धा से युक्त होंगे, और किसी का अंतःकरण ही तामसिकता से युक्त है तो उसके सब कर्म भी तामसिकता से युक्त होंगे। तो ये पुरुष जो है ये श्रद्धामयो अयम पुरुष है, ये पुरुष श्रद्धामय है। तो जैसी जिसकी श्रद्धा होती है वैसा ही इसका जीवन होता है। तो यहाँ कहा श्रद्धामयो अयम पुरुष यो यत् श्रद्धा से एव स यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसा प्रेतान भूत गणानां च अन्य यजन्ते तामसाः जनाः। यज्ञ के बारे में ही सबसे पहले बताया, उसके बाद तप के बारे में, दान के बारे में, पूजा के बारे में सब बताएंगे। ये 17वां अध्याय आप जरूर पढ़ना गीता का, बहुत सुंदर अध्याय 17वां और 18वां गीता का सार है एक तरह से। 17वें में हमारे जीवन के कर्मों का सार है, हमें कैसे करना चाहिए, और 18वें अध्याय में पूरी गीता का निचोड़ है, सारांश है। तो यहाँ पर बताया कि जो सात्विक लोग होते हैं यजन्ते सात्विका देवान, वो देवों का यजन करते हैं, दैवी शक्तियों के साथ वो अपना संपर्क बनाते हैं जो सात्विक होते हैं। अब आप देख लो कि आपको कैसे भोजन करने की इच्छा होती है अंदर से, वैसा ही आपका अंतःकरण है। आपको खट्टे मीठे चटपटे पदार्थ यदि अच्छे लगते हैं तो इसका मतलब अंतःकरण जो है उसमें कहीं ना कहीं राजसिकता है। और यदि बासे भोजन, मांसाहार और इस तरह से किसी को जीवन की हानि करके और फिर जो हमें टेस्टी आहार लगते हैं, ऐसा यदि अंदर से अच्छा लगता है तो इसका मतलब अंतःकरण अभी तामसिकता से युक्त है। और यदि किसी को फल और दूध, घी, दही ऐसे सात्विक पदार्थ अंदर से खाने की इच्छा होती है, ज्यादा मिर्च मसाले भी नहीं,
इससे अंतःकरण का पता चलता है कि मेरा अंतःकरण कैसा है। तो इसी प्रकार यहाँ यजन के बारे में कहा, सात्विका देवान यजनते, जो सात्विक लोग होते हैं वो देवों का यजन करते हैं, वो दैवी शक्तियों से युक्त रहना चाहते हैं। तो ये जैसा उसका अंतःकरण है वैसी तो मित्रता करेगा। और जो राजसिक हैं, यक्ष रक्षांसी, वो यक्षों का, राक्षसों का, उनका यजन करते हैं। तो ये दूसरे प्रकार का यज्ञ हो गया, ये राजसिक यज्ञ हो गया। और तीसरा है प्रेतान भूत गणाश्च अन्य जना, जो तीसरी प्रकार के लोग हैं वो भूत प्रेतों का यजन करते हैं। तो देखो, एक यज्ञ तो श्री राम करते रहे हैं, लक्ष्मण जी करते हैं, वो जहाँ भी संध्या काल होता है, पहले भी जब वो गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए विश्वामित्र के पास, तो वहां पर भी हम देखते हैं वाल्मीकि रामायण में, जहाँ के संध्या काल होता है तो यदि यज्ञ की सामग्री उपलब्ध है तो वो यजन करने लगते हैं, और यदि यज्ञ की सामग्री उपलब्ध नहीं है तो फिर ब्रह्म यज्ञ करते हैं वो बैठ करके। और इसी प्रकार से जैसे लक्ष्मण जी को मूर्छा लगी तो उस समय श्री राम यजन करते हैं, और जब ये वन में जा रहे हैं तो उनकी माता जी यजन कर रही। तो ये जो यजन करते हैं ये सात्विक यज्ञ हैं, ये दिव्य शक्तियों को, दैवी शक्तियों को तृप्त करना चाहते हैं। तो एक तो ये यजन हो गया। दूसरा एक यजन जो है वो रावण का जो पुत्र है वो भी कर रहा है। तो वो यजन कैसा है, वो किसी का जीवन लेने के लिए यजन कर रहा है। तो ये तामसिक यज्ञ है, जो भूत प्रेत आदि को खुश करने के लिए यज्ञ करते हैं, स्मशान में जाकर के यज्ञ करते हैं, रात के 12 बजे जाकर के यज्ञ करते हैं, उसमें मांस की आहुतियां देते हैं, कभी किसी प्राणी को मार करके उसके रक्त की आहुतियां देते हैं, कभी किसी मनुष्य के बच्चे की हत्या करके उसके मांस की या उसके रक्त की आहुति देते हैं, और उससे उनको लगता है कि इससे हम सुखी हो जाएंगे। तो इस प्रकार से सोचना, और ये इस प्रकार का जो यजन है ये तामसिक श्रेणी में आता है। तो ये स्थूल रूप से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से, हम अपने व्यावहारिक दृष्टि से अपने जीवन में देखेंगे तो कभी कभी हम कर्म, मतलब मेहनत तो खूब करते हैं, पर इसलिए करते हैं कि इसको भी मजा चखाना है। तो इस दृष्टि से जब हम बदला लेने के भाव से जो कर्म करते हैं तो समझ लो कि वो हमारे तामसिक कर्म है, हम अपने जीवन को तामसिक यज्ञ से युक्त कर रहे हैं। और यहाँ पर कहा तामसा जना प्रेतान भूत गणांश्च यजन्ते, वो भूत प्रेत गणों का यजन करते हैं जो तामसिक लोग होते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर तप भी 3 प्रकार का बताया है। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपो जनाः, दंभ अहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विताः। तो आहार के बारे में, तप के बारे में, ये मैंने पहले भी कई बार बताया है आपको। अब थोड़ा सा आपको तप के बारे में भी बता देते हैं। और लास्ट में इसी अध्याय में बताया, ये 25 नंबर श्लोक है, तद इति अनभिसंधाय फलम यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। कह रहे हैं देखो, जो मैंने आज के पाठ के प्रारंभ में कहा था कि सब कुछ हम भगवान का माने, और है ही, हम ना भी माने तो क्या हमारा थोड़ी हो जाएगा। किसी दूसरे व्यक्ति की वस्तु को यदि हम अपना मान भी लें तो क्या वो हमारी हो जाएगी क्या? तो है ही नहीं, तो हो कैसे जाएगी हमारी। तो यहाँ पर कहा तत् इति अनभिसंधाय, तत् इस शब्द का, अभिसंधाय इसका अभिसंधान करके, तत् इस नाम से जान करके, तत् इति अनभिसंधाय फलम यज्ञ तप क्रिया। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार, यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार, यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात जो यज्ञ शेष
बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकल्पिशैः सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुंजते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणा, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार हो, चाहे पूजा पाठ, या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।